हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड हॉलीवुड मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द विजिटर। कहानी स्टार्ट होती है एक मैरिड कपल रॉबर्ट एंड माया के साथ जो लंदन से ब्राइट लेन नाम के शहर में शिफ्ट कर रहे थे। सिटी लाइफ उनसे हजम नहीं हुई तो आगे फिर से अपने जड़ों के पास लाइफ को रिस्टार्ट करने। असल में ये जगह माया की बर्थ प्लेस है, उसका बचपन बीता है यहाँ पर, उसका एंसेस्ट्रल हाउस भी है। तो सेटल करने के लिए इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। घर में घुसते ही हम माया को एक अजीब काम करते हुए देखते हैं। वो फ्लोरबोर्ड से एक सीक्रेट पैनल को हटाकर अंदर से क्रीपी डॉल बाहर निकालती है जिसका चेहरा कवर्ड था। साथ में कुछ अजीब सी चैंटिंग भी करती है वो, जिसका मतलब हम समझ नहीं पाते। उधर ऊपर के शेल्फ से एक किताब अपने आप ही गिर जाती है। रॉबर्ट उसे उठाने जाता है तो एटिक का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, ऐसे कोई उसे अंदर बुला रहा था। रॉबर्ट जाता है वहां, अंदर झांकता है मगर पुराने सामान और अंधेरे के सिवा उसे और कुछ नहीं दिखता। रॉबर्ट और वक्त जाया नहीं करता, वहां माया के साथ लोकल पब की तरफ निकल पड़ता है। वहां हमें पता चलता है रिसेंटली माया के पिता मिस्टर एडगर ईटन की मौत हुई है। माया मेनली उन्हीं के मेमोरियल अटेंड करने आई है। उसे देखकर सभी खुश थे मगर उससे भी ज्यादा एक्साइटेड थे रॉबर्ट को देखकर। पता नहीं क्यों सभी उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई बहुत स्पेशल हो। कई सारे लोग उसे ड्रिंक्स ऑफर भी करते हैं, स्पेशल मुनशाइन लेकर, जो उसे पीना भी पड़ता है। एंड एज द रिजल्ट नशे में उसकी हालत खराब हो जाती है, बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है बेचारा। इसके बाद क्या हुआ, वो घर कैसे पहुंचा, उससे कुछ नहीं पता। कुछ घंटे बाद उसका जब होश लौटता है वो खुद को घर में पाता है अपने बिस्तर पे। उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी कंटिन्यूअसली, वो भी उसी एटिक से जहां वो सुबह गया था। तब तो वहां कोई नहीं था मगर इस बार उस कमरे में जाने पर रॉबर्ट को एक ओल्ड लेडी दिखती है। उनके आंखें सफेद थे, स्किन पेल था, बहुत ही डरावनी दिख रही थी वो। रॉबर्ट को देखते ही बहुत इमोशनल हो जाती है, सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी वो। लेकिन कुछ ही देर में उनकी भयानक चीख रॉबर्ट को डरा देती है और उसकी नींद टूट जाती है। सपना इतना भयानक था कि जागने के बाद भी वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा था। माया उसकी मदद करती है और बातों बातों में उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट तैयार नहीं था, वो रिफ्यूज करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है लास्ट ईयर माया का मिसकैरेज हुआ था, अपने बेबी गर्ल को खोया था उन लोगों ने। रॉबर्ट अभी तक उस जख्मे से बाहर नहीं आ पाया, शायद इसीलिए अभी तक उसे एंजाइटी की दवाई लेनी पड़ती है जो माया को नहीं पता। माया उसे बहुत समझाती है कि उन्हें मूव ऑन करना चाहिए, फिर से कोशिश करना चाहिए, अनहोनी थोड़ी ना बार बार होती है। फाइनली रॉबर्ट उसकी बात मान लेता है और अपने आप को एक मौका और देता है वो। उसे दिन क्लीनिंग करते वक्त उसे एक फोटो मिलती है इस घर में। काफी पुरानी फोटो थी जिसमें वही लेडी थी जिसे उसने कल रात सपने में देखा था। वो एटिक में जाता है चेक करने। इस बार वहां उसे एक पेंटिंग मिलता है जिसे अच्छे से पैक करके रखा गया था। रॉबर्ट जब उसके कवर को हटाता है तो वो चौंक जाता है, ये तो उसी की पेंटिंग है। लेकिन उसकी पेंटिंग उसके वाइफ के एंसेस्ट्रल हाउस के एटिक में क्या कर रहा है। वो माया को भी दिखाता है लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। उसके पिता एडगर एंटिक चीजों के शौकीन थे, उनके घर में ऐसे कई सारे चीजें हैं, ये भी शायद उन्हीं में से एक होगा। माया कितना ही मैटर को लाइटली क्यों ना ले, रॉबर्ट इतना ज्यादा कोइंसिडेंस हजम नहीं कर पा रहा था, उसे दौड़े पड़ने लगे थे। और फिर उसी दिन एक और हादसा होता है। वो एक दुकान पे गया था न्यूज़पेपर खरीदने। वहां जो लेडी थी कैथी, वो उसे देखकर बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है। पहले तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, उसके बाद रॉबर्ट के कान में खुसफुसाती है कि आर्ट एक झूठ है जिससे हम सच को समझ पाते हैं। शायद और कुछ भी वो कहना चाहती थी मगर दूसरे लोगों के आ जाने से चुप हो जाती है। हम नोटिस करते हैं यहाँ पर भी सभी रॉबर्ट को ही देख रहे थे, जिससे रॉबर्ट को अनईजी फील होता है और वो जल्दी से घर लौट आता है। घर आकर जब वो न्यूज़पेपर खोलता है, अंदर उसे एक नोट मिलता है। किसी एंटिक शॉप का एड्रेस लिखा था वहां पर। उसे तो कुछ समझ नहीं आता मगर नोट को वो अपने पास ही रख लेता है।
उस दिन शहर में माया के पिता मिस्टर एडगर ईडन का मेमोरियल अरेंज किया गया था, जहां रॉबर्ट को उनका ही सूट पहनकर जाना पड़ता है क्योंकि उसका सारा सामान अभी तक आया नहीं था। मेमोरियल में टाउन के ऑलमोस्ट सभी लोग आए थे और फिर से एक बार सभी की नजर उसी पर टिकी थी। पास्टर एलिस के बातों से यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि इस शहर में एडगर और उसकी फैमिली बहुत ही फेमस है, अलग इंपॉर्टेंस है उनका। वहाँ कैथी भी आई थी जो अचानक से कहीं गायब हो जाती है, तो रॉबर्ट को फिर से दुकान पे ही जाना पड़ता है उसे ढूंढने, मगर कैथी वहाँ भी नहीं थी, किसी को पता नहीं था उसके बारे में। फाइनली रॉबर्ट उसके बताए गए एंटीक शॉप पे जा पहुंचता है और वहां उसे मिलती है अपनी एक और फोटो, इस बार आर्मी यूनिफॉर्म में। एक और कोइंसिडेंस, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना। रॉबर्ट के मन में कई सारे सवाल थे जिनके जवाब उसे चाहिए थे, लेकिन उस शॉप की ओनर मार्गरेट उसे और ज्यादा कंफ्यूज्ड कर देती है। वो रॉबर्ट को उसी वक्त लंदन वापस जाने के लिए कहती है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उसके बातों से रॉबर्ट सच में डर गया था। ऊपर से जब वो घर आता है देखता है माया ने वो पेंटिंग ड्राइंग रूम के दीवार पे लगा रखी है, उसे एक और बड़ा झटका लगता है। माया के लिए शायद ये एक मजाक है, लेकिन इसे देखकर रॉबर्ट को कितना इरिटेशन होता है उसे क्या पता। रॉबर्ट काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड फील कर रहा था, तो वो ड्रिंक लेकर वहीं बैठ जाता है उस पेंटिंग के बिल्कुल सामने। एंड कोइंसिडेंटली वो देखने में भी बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। एट द सेम टाइम उधर हम मार्गरेट को देखते हैं। वो फ्लाइट टिकट्स बुक कर रही थी, बहुत ही बेचैन दिख रही थी। वो शायद इस शहर से भागना चाहती थी जल्द से जल्द, मगर वो मौका उन्हें नहीं मिलता। अचानक ही बहुत सारे इंसेक्ट्स एक साथ हमला कर देती हैं उन पर और उन्हें जान से मार डालती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट के साथ भी कुछ अनयूजुअल होने लगा था। अजीब अजीब से सपने आ रहे थे उसे, जहां उसे आईने पे अपने रिफ्लेक्शन की जगह कोई और बंदा दिखता है जो उसका चश्मा तोड़ देता है। एंड इन रियलिटी ऑल्सो उसे वो चश्मा टूटा हुआ ही मिलता है। पता नहीं क्या हो रहा था उसके साथ। लेकिन इस सब के बीच उसे एक खुशखबरी भी मिलती है। माया फिर से माँ बनने वाली थी, इस बार एक लड़के की। इसके बाद कुछ महीने और कुछ नहीं होता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों खुश थे और शहर के बाकी लोग भी। ऐसे में एक दिन माया रॉबर्ट को लेकर पास्टर एलिस के घर जाती है बच्चे के बैप्टिज्म के बारे में बात करने। वहाँ एलिस रॉबर्ट को ऐसे देखता है, ऐसे बिहेव करता है एज इफ साक्षात भगवान ही खुद चलकर आया है उसके घर। रॉबर्ट को अनईजी फील होता है, तो वो उठकर वॉशरूम चला जाता है। वहां उसे क्रॉस उल्टा लटकते हुए दिखता है, जिससे वो सीधा कर देता है, लेकिन उसके जाते ही वो फिर से उल्टा हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लौटते वक्त वो गलती से एलिस के बेडरूम में घुस जाता है और वहां उसे दिखता है वैसा ही एक और पेंटिंग उसके हमशक्ल का। एलिस उसे देख लेता है, मगर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, बल्कि उसे इस पेंटिंग के बारे में बताता है। पता चलता है ये आदमी जिसे हर पेंटिंग में दी विजिटर कहा गया है, ये असल में एलिस्टर एडगर है, इस शहर का फाउंडर। जब 18th सेंचुरी में इस जगह की हालत नरक जैसी बन चुकी थी, महामारी के कारण हर रोज हजारों में लोग मर रहे थे, तब इन्होंने ही भगवान की तरह आकर सब कुछ संभाला था। इन्हीं के आशीर्वाद से सबको एक नया जीवन मिला था। इसीलिए शहर के लोग अभी भी इन्हें मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। रॉबर्ट बाकी सब तो समझ गया, लेकिन ये समझ नहीं पाया उसका और एलिस्टर का चेहरा सिमिलर कैसे हो सकता है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस। माया को लग रहा था वो बेकार में ही चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, मगर उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अजीब होती ही जा रही थी। जैसे घर में स्नेक्स स्किन मिलना, फ्रॉक्स का दिखना, ये तो रॉबर्ट का हेलुसिनेशन नहीं था। वो और किसी से कुछ नहीं कहता, सीक्रेटली ऑनलाइन रिसर्च करने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ पता नहीं चलता। ऐसे में एक दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है जब वो घर में अकेला था, किसी मैक्सवेल नाम के बंदे से। वो कहता है उसे द विजिटर के बारे में कुछ बात करनी है, तो रॉबर्ट को तो जाना ही पड़ता है। और उसे जो पता चलता है वो काफी शॉकिंग थी। ये आदमी उसे कई सारे फोटोज दिखाता है, डिफरेंट टाइमलाइन एंड डिफरेंट प्लेसेस के, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट्स तो कुछ कलर्ड। मगर इन सारे फोटोज में एक चीज कॉमन थी, सभी में द विजिटर मौजूद थे। कभी हिटलर के साथ, कभी स्टेलिन के साथ, तो कभी किसी और सिग्निफिकेंट लीडर के साथ। हर एक ऐसे इवेंट में जिनका रिजल्ट ह्यूमन हिस्ट्री के लिए बहुत ही डैमेजिंग रहा।
अब ये सारे आदमी एलिस्टर तो नहीं हो सकते, ना वो खुद, मगर उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। इसकी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं पता, मैक्सवेल को भी नहीं। उसे एंटीक फोटोज की शौक ही उसी के बारे में रिसर्च करते वक्त ये चीज उसके सामने आई। मार्गरेट उसकी दोस्त थी, वो भी इसी काम में लगी थी, और जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा अपनी जान खोकर। मैक्सवेल को बस इतना पता है कि द विजिटर कोई एक आदमी नहीं बल्कि एक टाइटल है, एक टैग है। अगर रॉबर्ट खुद को और इस दुनिया को बचाना चाहता है एक और अनहोनी से, तो उसे यहाँ से भागना होगा। ये जगह सही नहीं है, ना यहाँ के लोग, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। अगर वो ज्यादा दिन यहाँ पर रहा तो वो भी विजिटर बन जाएगा और ऐसे ही किसी फोटो में उसे देखा जाएगा। मैक्सवेल रॉबर्ट को बहुत सारा पैसा देता है और उसी रात भाग जाने के लिए कहता है, मगर ये डिसीजन इतना इजी नहीं था। टेंशन में रॉबर्ट और खुद को शांत नहीं रख पाता। वो माया से सब कुछ शेयर करता है इस उम्मीद से कि वो उसे समझेगी, मगर वो उल्टा रॉबर्ट से झगड़ने लगती है। डायरेक्टली कह देती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अगर रॉबर्ट जाना चाहे तो जा सकता है, मगर अकेले। मजबूरन रॉबर्ट को ये प्लान ड्रॉप करना ही पड़ता है। अपने बच्चे को छोड़कर वो कहाँ जाएगा? अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो अपने बेटे के लिए नाम सिलेक्ट करने बैठता है। इसी बीच पता नहीं कब वो सो गया था। जब उसकी नींद टूटती है तो उसे वो लिस्ट कहीं नहीं मिलती। मिलता है तो एक वॉइस मेल मैक्सवेल का, जैसे सुनने से ऐसा लगता है जैसे रॉबर्ट ने उसे मिलने बुलाया था कभी इस घर के पीछे। वो वेट कर रहा है। बहुत कोशिश करके भी रॉबर्ट को याद नहीं आता उसने मैक्सवेल को कॉल कब किया। फिर भी वो जाता है और उसे मिलती है मैक्सवेल की लाश। पेड़ से लटक रही थी बिल्कुल होली क्रॉस की तरह, और उसी पर लगा था वो लिस्ट जो रॉबर्ट ने बनाया था। बस एक और नाम ऐड किया गया था वहां पर, लूसियन, जिसे किसी ने खून से लिखा था। रॉबर्ट भागकर घर आ जाता है। उसे माया से बात करनी ही होगी, मगर हड़बड़ी में उसके पैर उस फ्लोरबोर्ड पे पड़ते हैं जिसमें सीक्रेट पैनल था। उसे वो डॉल भी मिलता है, साथ में एक फोटो का आधा हिस्सा भी, जिसमें द विजिटर खड़ा था एक बच्चे के साथ। रॉबर्ट समझ पाता है इसका बाकी हिस्सा उसने कहीं देखा है। जब वो इन दोनों हिस्से को एक साथ जोड़ता है तो उसे इस घर के सामने खड़े एक फैमिली की तस्वीर मिलती है, जो असल में माया का परिवार था। इस बात का खुलासा वो खुद ही करती है। साथ में रॉबर्ट के कुछ डार्क सीक्रेट्स भी रिवील होते हैं जिससे वो खुद अनजान था। पता चलता है ये परिवार सिर्फ माया का नहीं, उसका भी है। और इस फोटो में जो उसका हमशक्ल है वो असल में उन्हीं के पिता एडगर ईडन है। ये फैमिली असल में एलिस्टर एडगर का है, कोई आम ब्लड लाइन नहीं है ये। इस परिवार का हर फर्स्ट बॉर्न लड़का अपने पिता की तरह दिखता है और वो ही आगे जाके द विजिटर बनता है। मतलब ये पहले से ही तय था कि रॉबर्ट विजिटर बनेगा, एक विसल बनेगा फॉर द लाइट ब्रिंगर AKA लूसीफर। ये परिवार शैतान के वंशज है। एलिस्टर ने शैतान से डील करके इस शहर का स्थापना किया था। उसके बदले उसे बेशुमार शक्ति मिली, सम्मान मिला और फॉलोअर्स भी, लेकिन बदले में देनी पड़ी अपनी सोल। और उसके बाद हर एक विजिटर यही करता आ रहा है। माया कहती है ये रॉबर्ट की खुशनसीबी है जो उसे विजिटर बनने का मौका मिल रहा है। वो लोग जब बहुत छोटे थे तब मैक्सवेल और मार्गरेट ने इस साइकिल को तोड़ने की कोशिश की थी। रॉबर्ट को किडनैप करके लंदन भेज दिया गया था, इसीलिए माया को जाना पड़ा उसे ढूंढने। बहुत ही छोटी सी उम्र में अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा उसके लिए। उसकी बहन होकर भी उसके साथ संबंध बनाना पड़ा जिससे वो उसे इस परिवार में ला पाए और इस परिवार को न्यू एयर मिले। यहीं पर माया ये भी रिवील करती है कि उनके बेबी गर्ल का मिसकैरेज नहीं हुआ था, उसने खुद मारा था उसे, क्योंकि इस परिवार को बस एक बेटा चाहिए थ्रोन संभालने के लिए, जो अभी उन्हें मिल चुका है। रॉबर्ट के लिए इतना सब कुछ एक साथ हजम करना इम्पॉसिबल हो रहा था। ऊपर से जब उसे पता चलता है कैथी, मार्गरेट और मैक्सवेल का खून किसी और ने नहीं उसने खुद किया है, तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। असल में वो जो नाइटमेयर्स देखता था वो कोई सपने नहीं, हकीकत थे। वो जब सोता था तो शैतान उसके शरीर पर कब्जा करके अपना रास्ता साफ करता था। उसके अंतरात्मा को हमेशा से पता था इसके बारे में, वो बस एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा था। अभी फाइनली वो वक्त आ चुका है जब वो अपने आप को
अपने डेस्टिनी के हवाले कर दे। हम नोटिस करते हैं इन बातचीत के दौरान रॉबर्ट में कुछ बदलाव आने लगे थे। वो बेहोश हो रहा था धीरे धीरे, जिसे देखकर माया कहती है हर्ब्स काम कर रहे हैं। ये वही हर्ब्स है जो उसे ड्रिंक्स में मिलाकर दिया जा रहा था बार बार। तभी तो माया उसे दवाई लेने से रोक रही थी। इवन वो उसके टैबलेट्स छुपा कर भी रखती थी, जिससे इन हर्ब्स को काम करने में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि इसी से तो उसे शक्ति मिलेगी डार्क लॉर्ड का वेसल बनने की। रॉबर्ट के आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। फिर से एक बार बेहोश हो जाता है वो, फॉर द वेरी लास्ट टाइम एज रॉबर्ट, क्योंकि कुछ समय बाद जब उसका होश लौटता है तो वो रॉबर्ट नहीं था, शैतान जाग चुका था उसके अंदर। वो बन चुका था दी विजिटर। उधर माया भी अपने बच्चे को जन्म दे चुकी थी और इस शहर के सारे लोग मिलकर अपने डार्क लॉर्ड को वेलकम करने हाजिर हो चुके थे। उन्हें उनका राजा जो मिल चुका था और एक उम्मीद भी कि इस दुनिया में फिर से एक बार उसका राज होगा। अगली सीन कुछ दिन बाद की, जब हम ईटन फैमिली को देखते हैं अपने नए लाइफ में सेटल करते हुए, जहां माया का काम खत्म हो चुका था। हम देखते हैं उसका शरीर बिल्कुल अपनी माँ की तरह बन चुका है, जिंदा लाश बन चुकी है वो। ऐसा लग रहा है जैसे इस बच्चे ने उसका पूरा लाइफ स्पिरिट हिस्सा कर लिया है, बिल्कुल खाली कर दिया है उसे। दूसरी तरफ रॉबर्ट, उसका काम तो सिर्फ शुरू ही हुआ था। अभी तो उसे और लोगों के पास पहुंचना है, ब्राइट ग्लेन की तरह और जगह को अपनी मुट्ठी में करना है, जिससे धीरे धीरे ये पूरी पृथ्वी ही शैतान का हो जाए, हर तरफ अंधेरा हो, नरक की आग जले हर तरफ। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी काफी सिंपल है। इट्स ऑल अबाउट द यूनिवर्सल वॉर, गॉड वर्सेस सैटन, गुड वर्सेस इविल। स्टार्टिंग से ही हमें काफी सारे हिंट्स दिए गए थे। जैसे रॉबर्ट को जो किताब मिली थी उसका नाम पैराडाइज लॉस्ट था। पास्टर एलिस के घर में उल्टा क्रॉस, मैक्सवेल की लाश का क्रॉस की तरह दिखना। बाद में तो हमें ये भी पता चला कि कैथे की मौत सांप के काटने से हुई थी। अब सांप, मेंढक और इंसेक्ट्स, इन सबके जिक्र पैराडाइज लॉस्ट में है। ये सारे शैतान के ही रूप है। पैराडाइज लॉस्ट बिब्लिकल थीम के ऊपर लिखी गई दी मोस्ट फेमस पोएम है। इसका थीम भी क्वाइट सेम ही है। कैसे लूसीफर, जो कभी एंजल हुआ करता था, उसने खुद को गॉड का इक्वल मानकर उनके खिलाफ जंग छेड़ा। कैसे उनके बनाए गए फर्स्ट मैन एंड वुमन एडम एंड ईव को करप्ट किया, कभी सांप के रूप में तो कभी मेंढक के रूप में उन्हें मैनिपुलेट किया, जिससे वो गॉड को डिसोबे करे और गॉड उन्हें हेवन से निकाल दे। तब से आज तक यही तो करता आ रहा है शैतान, लोगों को भगवान के रास्ते से भटका रहा है, लालच दिखाकर अपने ग्रुप में शामिल कर रहा है ताकि वो सच में ही कभी भगवान का इक्वल हो सके। लेकिन क्या कोई क्रिएशन अपने क्रिएटर को एक्सीड कर सकता है भला? नो, नेवर। शैतान कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, भगवान से कभी जीत नहीं पाएगा वो। लेकिन वो हार भी तो नहीं मानता और ये जंग भी चलती ही रहती है। दोस्तों मुझे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। बिब्लिकल थीम को बहुत ही क्लेवरली यूज़ किया गया है। इवन पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन्ड सिमिलीज को भी, वहाँ पर शैतान की सेना को स्वॉर्म ऑफ बीज से कंपेयर किया गया है, ठीक वैसे ही इंसेक्ट से जिन्होंने मार्गरेट को मारा था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जितना हो सके मैंने कवर किया। आपके मन में अगर और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम मिलकर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बहुत जल्द मिलते किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।